Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज का जो सेशन है वो आपका आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ लेवल के 2021 का लाइव मॉक डिस्कशन है। तो चलिए देखते हैं हम आज का सेशन। उससे पहले हम आपको बता दें कि अक्टूबर में जो बैचेस जो है स्टार्ट हो रही है वो आपकी 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है कुछ बैचेस, देन 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर एंड 27 अक्टूबर। इट मीन्स कि हम बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एवरी वेडनेसडे आपकी जो है न्यू बैचेस वो स्टार्ट हो रही है। और सबसे पहले गांधी जयंती पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम देख लें यहाँ पे तो बैचेस की टाइम क्या क्या है। 8 से 10, 1 से 3, 3 से 5, 10:30 से 12:30, फिर 10:30 से 12:30 है 13 अक्टूबर का, 5:30 टू 7:30, 7:30 टू 9:30 है। इसके बाद 20 अक्टूबर से देखिए 3 से 5, 8 से 10, 1 से 3, 27 से देखिए 8 से 10 है, 7:30 से है और 10:30 से। तो ये डिफरेंट टाइमिंग है। तो आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको www.mahindras.org इस पे विजिट करना होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए जल्दी से, स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट है तो जल्दी से इसको बना लीजिए सभी लोग, ट्राई कीजिए सभी लोग जल्दी से इसे। ट्राई। One minute left. Last 5 seconds left. चलिए टाइम अप। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि 8 पर्सन है, नैनिका, विराट, वानी, वैभव, नकुल, विजिन, अमित एंड नरेश स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। स्क्वायर टेबल पे ऐसे बैठे हैं, 4 ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर व्हाइल 4 आर फेसिंग आउटसाइड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 4 लोग सेंटर देख रहे हैं और 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम एक काम करें तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सर्कल के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोग सेंटर देख रहे हैं और कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से भी बनाते हो तो वो भी आपके लिए इजी बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है ना कि कॉर्नर वाले आउटसाइड, मिडल वाले सेंटर, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, वैभव 4 टू द राइट ऑफ नरेश एंड वानी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वैभव। ओके, देन बोलते हैं ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन नमित एंड वैभव एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम इन हिंट्स को लिखे तो सबसे पहले बोला गया कि वैभव 4th राइट में है नरेश के,
1 2 3 ये बोला। फिर बोलता है वानी इमीडिएट राइट में है वैभव के, इमीडिएट राइट में वानी है। नमित और वैभव के बीच में एक जन बैठा है, ठीक है, नमित और वैभव के बीच में एक जन है और दोनों का फेसिंग सेम है। ओके, नमित इज फोर्थ टू द राइट ऑफ वीजी, नमित जो है फोर्थ राइट में है वीजी के। 1 2 3 4 नमित। ओके, विजी हु डज नॉट सिट इन द मिडल, तो विजी कहाँ बैठी है, कॉर्नर पे है, जहां भी है कहीं कॉर्नर पे है, ठीक है। विजी इज नॉट नेबर ऑफ नरेश एंड फेसेस सेंटर, तो यहाँ पे हमें विजी मिल गई है। तो विजी से अगर हम स्टार्ट करें तो अगर आप अब स्क्वायर बनाते हो तो बिल्कुल आराम से आप स्क्वायर लेके चल सकते हो, क्योंकि अब हमें हिंट मिल चुका है। विची जो है वो कहाँ बैठी है, वीजी जो है वो कॉर्नर पे है, यही बोला गया। तो अगर वीजी को हम किसी भी एक कॉर्नर पे बिठाते हैं और बोल दिया गया है कि वीजी इज नॉट द नेबर ऑफ नरेश फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब वीजी जो है वो कहाँ देख रही है, वीजी जो है वो सेंटर की तरफ देख रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं, वीजी सेंटर की तरफ देख रही है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, और वीजी नरेश की नेबर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे बोल सकते कि यहाँ नरेश नहीं होगा, यहाँ नरेश नहीं होगा, बट नरेश का फेसिंग भी नहीं पता, ठीक है। हाँ, लेकिन वीजी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में नमित बैठा हुआ है ना, ये भी बोल दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे था, यहाँ नमित सिर्फ 4 टू द राइट ऑफ वीजी, तो 1 2 3 4, तो ये नमित आ जाएगा, ठीक है। नमित फोर्थ राइट में है वीजी के, तो नमित यहाँ बैठ गया। अब नमित यहाँ बैठा है, नमित और वैभव के बीच में एक जन, तो वैभव तो यहाँ भी हो सकता है, वैभव तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वैभव जहां भी बैठेगा, वैभव और नरेश के बीच में 3 जन, तो इसका मतलब यही हुआ कि इनमें से एक वैभव है और एक नरेश है, ये भी वैभव और नरेश और में बैठ जाएंगे दोनों, ठीक है। और नमित वैभव के बीच में एक जन है, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं, वानी वैभव के इमीडिएट राइट में, तब जो भी वैभव बने वानी आराम से बैठ सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, वानी सिट्स एडजेसेंट टू नमित, वानी जो है नमित के एडजेसेंट में, मतलब इन्हीं में से एक वानी भी है, ओके। देन बोल रहा है क्या, यानी कि वानी और नमित नेबर्स है, ठीक है, लिख ले रहे हैं हम। उसके बाद बोला वीजी इज नॉट द नेबर ऑफ नरेश एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें अगर नकुल, है ना, नकुल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव, तो वैभव जहां भी बैठेगा उसकी इमीडिएट लेफ्ट में नकुल है। नकुल, वेट, वानी के लिए भी बोला था, नेबर ऑफ नरेश फेसेस, वानी सिट्स एडजेसेंट टू नमित, वानी इमीडिएट लेफ्ट में है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन नमित एंड वैभव, बोथ आर फेसिंग नमित सिट्स 4 टू द राइट ऑफ वीजी, ओके। वैभव के लेफ्ट में नकुल है। विराट फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वानी, तो विराट और वानी ऑपोजिट देख रहे हैं, यानी एक सेंटर देखेगा तो एक आउटसाइड देखेगा। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वानी, और वानी के सेकंड लेफ्ट में भी है, तो वानी के सेकंड लेफ्ट में विराट, ठीक है। नकुल सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनिका हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज विजी, चलिए इतना तो हो गया। अब विजी बैठ गया, वैभव और नकुल हमारे पास यहाँ पे 2 पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, अब वैभव और नकुल की 2 पॉसिबिलिटी अगर हम ड्रॉ कर ले तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो सकता है। तो ये तो हाँ वीजी है, वीजी फिक्स है, नमित फिक्स है,
ठीक है। अच्छा, नमित, वैभव और नरेश के बीच में ये भी हमें पता है कि 3 लोग आने चाहिए, तो वो तो वैभव और नरेश तो ये दोनों में बैठ जाते। और ये भी बोला गया था क्या, नमित और वैभव सेम फेस करेंगे, है ना। तो नमित और वैभव सेम फेस करेंगे, बट वैभव से और कोई बैठा तो है नहीं, वैभव से नकुल बैठा हुआ है, और नकुल को लेके और कुछ बोला नहीं गया, तो वैभव और नरेश, इसमें ये नरेश ले लेते हैं और इसको वैभव ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वैभव हो गया, नरेश हो गया, विची और नमित, इतने हो गए। अब वैभव के लिए वाणी जो इमीडिएट राइट में थी वैभव के, अच्छा, और एक तरफ नकुल, तो इनमें से एक वाणी है और एक नकुल है, सीधी सी बात है ना। एक वाणी है और एक नकुल है, ये दोनों हो गए। अब नरेश से कौन है, वैभव तो नरेश से हो ही चुका है और नरेश से कोई है नहीं। देन हमको ये पता चला है कि विराट और वाणी, अगर ये वाणी है तो विराट इधर आ सकता है, ये वाणी है तो विराट इधर आ सकता है, लाइक इतना पता चला, ठीक है। तो विराट फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाणी एंड सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाणी, ओके। नकुल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनिका, नकुल जहां भी बैठेगा नैनिका के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, ये भी चीज है। तो अगर हम एक काम करें, अगर ये नकुल होता है, इसको नकुल मान लेते हैं, तो सीधी सी बात है नैनिका इधर आएगी, है ना। तो ये वाणी, ये जस्ट पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, वाणी इधर, तो वाणी से कौन आ गया, विराट। अब विराट जो है वो कहाँ बैठा था, वाणी के सेकंड लेफ्ट में बैठा था, है ना। विराट वाणी के सेकंड लेफ्ट में, तो इसका मतलब है वाणी को सेंटर फेस करना पड़ेगा, तो विराट आउटसाइड होगा, है ना। वैभव से कौन बैठा हुआ था, वैभव के इमीडिएट राइट में वाणी, तो वैभव आउटसाइड फेस करेगा, और वैभव और नमित तो सेम डायरेक्शन फेस करे, तो नमित भी आउटसाइड हो गया। नकुल की बात की जाए तो विराट और वाणी ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, तो ऑपोजिट फेस तो कर भी रहे हैं, है ना। नरेश देखा जाए तो नमित और वैभव के बीच में एक जन भी है, ये भी हो गया। अच्छा, नकुल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनिका, नैनिका के सेकंड लेफ्ट में है, तो नैनिका सेंटर हो गई, सेम डायरेक्शन एज विजी, नैनिका विजी के जैसा सेम फेस करिए, तो मतलब विजी और नैनिका दोनों सेंटर देख रहे हैं, तभी नैनिका के सेकंड लेफ्ट में नकुल आ पाएगा, है ना। तो ये हिंट हमारा काम कर गया। तो देखिए सबकी फेसिंग भी मिल गई, सिर्फ नरेश की नहीं मिली है, तो 4 लोग सेंटर और 4 लोग आउटसाइड थे, 1 2 3, 3 आउटसाइड मिले हैं। अब नकुल का भी फेसिंग बचा हुआ है ना। तो नकुल का फेसिंग को लेके अगर हम बात करें तो कुछ बोला गया है हमें, मेरे लेवल वैभव और किसका बचा, नरेश का ना। तो नरेश के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ राइट में है वैभव, तो बच गया नकुल और वैभव, नरेश, नकुल और नरेश का बचा हुआ है, तो नरेश के तो दोनों तरफ से चलेंगे तो वैभव तो वहीं आएगा, तो वैभव और नमित सेम फेसिंग कर रहा है, वाणी और नमित इमीडिएट नेबर भी हो गए हैं, विराट और वाणी ऑपोजिट भी हो गए, विजय का भी हो गया। बचा कौन है, ओनली 1% बिटवीन नमित एंड वैभव, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। वाणी इमीडिएट राइट ऑफ वैभव, ये भी ठीक है। वैभव फोर्थ राइट ऑफ नरेश, दोनों तरफ से जाए तो हो सकता है फोर्थ राइट। वाणी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वैभव, सेंटर भी 3 है, अभी आउटसाइड भी हमारे पास 3 है, तो यानी कि इनमें से एक सेंटर है और एक आउटसाइड है, बस इतना ध्यान रखना है। देन विराट फेसेस सेम डायरेक्शन एज वाणी एंड सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाणी, ये हो गया। नकुल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनिका हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज विजी। वाणी, बाकी तो वैभव और नरेश, नरेश का कुछ और बोल नहीं रहा है क्योंकि वैभव तो ऑपोजिट बैठा है, और नकुल का भी कुछ नहीं बोला गया।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, नकुल और नरेश सेंटर एंड आउटसाइड फेसिंग करवाया हुआ है, तो नकुल और नरेश को लेके कुछ होगा। नरेश then Vani, Vaibhav, Nabit and Vaibhav. Namit says 4 to the right of Viji. Viji is not neighbor of Naresh and faces towards the center. Vani is adjacent to Namit who faces opposite direction of Vani. Okay. Nakul is immediate left of Vaibhav. Virat faces opposite direction of Vani and sits second to the left of Vani. Nakul second to the left of Nainika who faces same direction as Viji. यहाँ पे इन दोनों की फेसिंग को लेके कुछ बोला नहीं गया है, मे बी क्वेश्चन में कुछ लाइन हो सकता है मिसिंग हो। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस द सेंटर ऑफ द टेबल, तो इनमें से कौन सेंटर देख रहा है? नरेश, विराट, नकुल, वैभव या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेंटर में हम देखा जाए तो कौन कौन देख रहा है, तो सेंटर में देखने के लिए तो नरेश है, बाकी विराट आउटसाइड है, नकुल आउटसाइड देखेगा, इससे भी हम ये चीज निकाल सकते हैं। वैभव भी आउटसाइड देख रहा है, तो आंसर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नरेश। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ नरेश, नरेश के इमीडिएट राइट में कौन है? तो विराट है। 5 आर अलाइक फॉर्म अ ग्रुप सम वे फाइंड ऑड वन आउट करना है, तो ऑड वन कौन हो रहा है यहाँ पे? नैनिका, वानी, उसके बाद विजी, देन नकुल एंड विराट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आउटसाइड आउटसाइड, ये सेंटर ये सेंटर ये सेंटर ये सेंटर, तो 2 लोग आउटसाइड आ रहे हैं और 2 लोग सेंटर आ रहे हैं। नैनिका, वानी, ठीक है, नैनिका, वानी, उसके बाद विजी, नकुल, विजी, नकुल और विराट। अच्छा, नरेश तो है ही नहीं। 2 3 4 5, ये 5 है। तो इन 5 में अगर हम बात करें तो सेंटर फेसिंग सेंटर फेसिंग सेंटर फेसिंग, और ये दोनों आउटसाइड फेसिंग हो जा रहे हैं, फेसिंग के तो हिसाब से हो नहीं रहा है। अब यहाँ ये चारों सेंटर में बैठे हैं और ये अकेला कॉर्नर पे बैठा है, तो इसी वजह से हम वीजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी। नेक्स्ट आते हैं ये 2 क्वेश्चन, जल्दी से इनके आंसर्स बताइए। ओके, टाइम अप। तो यहाँ पे अगर बात करें वानी इज रिलेटेड टू नकुल, वानी रिलेटेड टू नकुल, ओके, वानी के सेकेंड राइट में नकुल। ठीक है, सेम वे नरेश रिलेटेड टू नमित, नरेश के सेकेंड राइट में नमित। हु इज रिलेटेड टू विजी, मतलब विजी जिसके भी सेकेंड राइट में हो, तो विजी किसके सेकेंड राइट में है? तब विजी के लिए तो अब गैपिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो वानी नकुल के सेकेंड राइट में है और नकुल वानी के सेकेंड राइट में है, और दूसरा विजी और नरेश रिलेटेड टू विजी, तो विजी के सेकेंड राइट में नरेश है, नरेश के सेकेंड लेफ्ट में विजी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें विजी से रिलेटेड टू विजी, तो विजी से कौन रिलेटेड है? तो नरेश भी हो सकता है और वैभव भी हो सकता है, फिर तो है ना, तो बोथ हो जाएगा। Which of the following statement is or are true? One is facing outside the center. No.
ट्रू पूछ रहा है। विराट इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, नो। नरेश फेसिंग सेम डायरेक्शन एज वैभव, नरेश सेम डायरेक्शन एज वैभव, नो। विजी इमीडिएट राइट ऑफ नैनिका, नो, नन इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट आपका है इनइक्वलिटी। चलिए जल्दी से इनका आंसर बताइए। थर्टी सेकेंड्स है, फास्ट। ओके, टाइम अप। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, के और आर के बारे में पूछ रहा है। के यहाँ है, आर यहाँ है, कॉमन क्या है दोनों में? कुछ नहीं। तो यहां से देखो पी और यू मिल रहा है, तो पी लेस देन इक्वल टू यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको? पी लेस देन इक्वल टू यू हो गया। अब पी का रिलेशन आर से है, पी इज ग्रेटर इक्वल टू आर एंड पी इज लेस इक्वल टू यू। लेकिन हमको यू का के साथ चाहिए, यू लेस इक्वल टू के। तो हमको क्या मिल रहा है? के ग्रेटर इक्वल टू आर, तो पहला सही है। अब एल और आर चाहिए, तो एल हमारा इसमें प्रेजेंट है और आर यहाँ प्रेजेंट है। फिर से पी लेस देन इक्वल टू यू, ठीक है, पी ग्रेटर इक्वल टू आर और यू इज लेस देन एल, तो एल ग्रेटर देन आर, एल ग्रेटर, ये भी सही है। तो आंसर हो गया बोथ ट्रू। अब यह एम और आई, सिर्फ एम और आई का काम है, कॉमन है आर, एम ग्रेटर इक्वल टू आर ग्रेटर इक्वल टू आई। तो एम या तो ग्रेटर है या इक्वल है, इंडिविजुअली रॉन्ग, एलिमेंट सेम, तो आइदर और, क्योंकि यहां सिर्फ दो ही साइन का काम था, क्योंकि एम ग्रेटर और इक्वल हो रहा था। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए जल्दी से इनका आंसर बताइए। टाइम अप। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए एन और एस कॉमन क्या है? एच कॉमन है, एस ग्रेटर, एस और एच में ही रिलेशन ही है, तो एन और एस तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा। एन और डी, एन लेस देन डी है, बिल्कुल सही, तो आंसर ओनली टू फॉलोस। इसमें आ जाते हैं वाई और आई, कॉमन क्या है? पी, तो पी ग्रेटर देन वाई और पी लेस देन आई, आई ग्रेटर देन वाई हो रहा है ना, तो रॉन्ग। ओ और डब्ल्यू, फिर से कॉमन क्या है? पी, पी लेस देन इक्वल टू ओ एंड पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो ओ ग्रेटर देन डब्ल्यू, बिल्कुल सही। तो इसका भी आंसर ओनली टू इज ट्रू। ए और जेड पे आते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? सी, ए ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन जेड, तो ए ग्रेटर देन जेड, बिल्कुल सही। एफ और ई के बारे में देखें तो एफ यहाँ है और ई यहाँ है, दोनों में कॉमन सी, सी लेस देन ई और ए ग्रेटर देन हमें सी ना, सी ग्रेटर इक्वल टू एफ, ई ग्रेटर देन एफ, लेकिन यहाँ तो एफ ग्रेटर देन ई आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ओनली वन इज ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो ब्लड रिलेशन है, चलिए जल्दी से स्टार्ट कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट।
तीनों क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। टाइम अप। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 जनरेशन है फैमिली में और 3 कपल्स है। ए इज जीज ग्रैंडफादर, तो ए जो है वो जी का ग्रैंडफादर है, ठीक है। मतलब ए के इस तरह से हम बोल सकते हैं। सी इज बीज डॉटर, सी बी की डॉटर है, ठीक है। एच इज ईज नीस, एच ई की नीस है। ई की नीस मतलब ई के जो भी सिबलिंग होंगे, एच उसकी बेटी है। एफ इज आईज मदर, एफ आई की मदर है, ठीक है। डी इज जीज फादर, डी जी का फादर है। अब हो सकता है कि इसका बेटा हो और ना भी हो, ठीक है। जे इज बीज ग्रैंड डॉटर, जे जो है वो बी की ग्रैंड डॉटर है। अब फैमिली में 3 जनरेशन है, तो अब सीधी सी बात है कि बी तो यही हो सकता है। अब जे बी की ग्रैंड डॉटर है तो जे फिर वही 3rd जनरेशन में आ सकता है, ठीक है। 3 कपल है, ये भी हमें पता है। एक तो कपल हमें पता चल गया कि यहाँ है क्योंकि डी के जी के पेरेंट्स हो गए, है ना। एवरी कपल हैव 1 सन एंड 1 डॉटर, तो इसके भी 2 चाइल्ड होंगे, इसके भी 2 होंगे, है ना। अब कपल का मतलब हो गया कि यहाँ पे भी एक कपल होगा, इसका मतलब इनके भी 2 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि बी कौन है, सी की मदर है और सी फीमेल है, ओके। तो सी इज बीज डॉटर, ये हमें पता है। और दूसरा हमें ये पता है एच जो है वो ई की नीस है, ओके। डी इज जेज अंकल, डी जे का अंकल है। अब जो भी हो, है ना। तो जी है तो हमें ये पता है डी इज जीज फादर, तो डी जो है वो जी का फादर है। तो हो सकता है कि डी यहाँ हो या यहाँ हो, दोनों में से कहीं भी डी बैठ सकता है। और दूसरा हमें मैरिड कपल पता है होगा। अब ये अंकल है ई, तो अंकल पे अगर हम चाहे तो एच इज ईज नीस हो गया एंड 3 कपल से इज जीज ग्रैंडफादर, सी इज बीज डॉटर, एच इज ईज नीस, ओके। तो एच ई की नीस है, तो एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि ई और सी डॉटर और तो डी, और ई की नीस है तो इधर। अब हमको पता है एफ, तो दूसरा बच जाता है एफ, तो एफ फीमेल, तो सी फीमेल है तो ई तो मेल हो गया। अब इसके 2 चाइल्ड, एफ अगर एच का है तो जी और एच जो है वो सिबलिंग्स हो जाएंगे। एच फीमेल है तो जी मेल। अब इसके जो 2 बच्चे बच गए वो कौन है, एक तो जे हो गया, डीजे का अंकल भी हो गया, है ना। तो यहाँ पे जे आ गया और एक और मेंबर बच गया फैमिली का, जे हो गया। एफ इज आईज मदर, तो आई की मदर है ना एफ, तो आई, ठीक है। तो अब आई और जे का जेंडर, जे इज बीज ग्रैंड डॉटर, तो जे फीमेल है तो आई मेल हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, अब एफ का जे से क्या रिलेशन है, तो एफ मदर हो गई। हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, बी का जी से क्या रिलेशन है, तो बी ग्रैंड मदर हो जाएगी। डी रिलेटेड टू ए,
डी का ए से क्या रिलेशन है, तो डी सन इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सिलॉक्स, तो चलिए इसका बताइए जल्दी से। Okay, all mobiles are smartphones. Some smartphones, all mobiles are smartphone. Some smartphones are gadgets. Some gadgets are cheap. No gadget is SIM. Some mobile are SIM is a possibility. Mobile SIM हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, possibility सही. Some gadgets are both mobile and smartphone. कुछ gadgets मोबाइल भी और स्मार्टफोन भी है. No, possibility बोलता तो भी होता. तो आंसर हो गया only one. Next, all oranges are banana. No banana is an apple. All apple are fruit. नेगेटिव किसका है, पूरे बनाना का पूरे एप्पल के साथ. ठीक है, नो ऑरेंज इज एप्पल, सही है, क्योंकि जब पूरा बनाना नेगेटिव बना रहा है तो ऑरेंज भी बनाएगा. सब ऑरेंजेस आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ऑरेंज फ्रूट हो सकते हैं, बिल्कुल ये सही है. तो आंसर हो गया बोथ 1 and 2 फॉलोज. नेक्स्ट, इसका बताइए. चलिए टाइम अप. तो यहां पे देखिए ऑल ऑरेंज आर रेड. नो रेड इज ब्लैक. सम ब्लैक आर ब्लू. ऑल ब्लू आर पिंक. सम रेड आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी. ये रेड, ये ऑरेंज. सम रेड तो ऑलरेडी ऑरेंज है, पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है. ऑल ब्लू आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी. यस, ये हो सकता. ऑल ब्लू आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, नो, क्योंकि पूरे रेड का पूरे ब्लू से पूरे ब्लैक से नेगेटिव है ना, तो ब्लू का सम पार्ट तो ब्लैक में भी है, तो ब्लू ऑरेंज में तो नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे हो गया नीदर नॉर. ओके, नेक्स्ट, सम ट्रेन्स आर स्टेशंस. All stations are platforms and all platforms are track. So some track are train. सही है. Some bogies are train. अच्छा, some tracks are bogies. Some bogies are train. No. So आंसर होगा ओनली 1 फॉलोस. ओके, नेक्स्ट, इसका बताइए. Time up. So all pens are pencil.
Some pencil are box. No box is rubber. Some pencils are rubber is a possibility. Some pencil are rubber बिल्कुल possibility हो सकती है. Some boxes are pen. नहीं. तो आंसर ओनली वन फॉलोज. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. चाइनीज कोडिंग है, ठीक है. चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा. Okay, so very large risk associated is written as Nutarogal. Okay, and risk is very low. तो यहाँ देखिए किसका कोड मांगा है, डैमेजिंग. डैमेजिंग का कोड मांगा है. तो डैमेजिंग वर्ड कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है. इसके अलावा और कहीं पे नहीं. तो कॉमन देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें. अगर हम बात करें तो कॉमन हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कहीं कॉमन ना हो. फू कॉमन है, NU कॉमन है, DI कॉमन नहीं दिख रहा, YU भी कॉमन नहीं दिख रहा. तो मतलब यहाँ पे अगर हम डैमेजिंग का बात करें तो आइदर DI और YU हो गया, सीधी सी बात है. रिस्क इज वेरी लार्ज, रिस्क वेरी और लार्ज, ये तीन तो यही मिल जाएंगे. एसोसिएटेड हटा दो बस इसका. तो एसोसिएटेड कॉमन टा दिख रहा है ना, टा हटा दो, बाकी तीनों का तो मिल गया. अब इस चाहिए, इस आपको यहाँ दिख जा रहा है ना. इस इन दोनों में कॉमन दिख रहा है इस. तो इन दोनों में कॉमन क्या है, टा तो नहीं है, MI. तो बस MI ऐड कर दो इनके साथ. तो ऑप्शंस में देखो, नू रो गल, नू है, रो है, गल है और MI. ऑप्शन ए. कोड फॉर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का कोड पूछ रहा है, क्या निकला था, टा निकला था ना. तो एसोसिएटेड का टा हो जाएगा. तो आंसर हो गया DAC. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट इसका बताइए. ओके, तो टाइम अप. चलिए और दे देते एक टाइम. ओके, सो टाइम अप. तो देखिए इनहेरेंट लार्ज रिस्क, लार्ज वर्ड कहाँ है, यहाँ है. लार्ज वर्ड और कहीं पे कॉमन आ रहा है नहीं. तो ऐसा ढूंढिए जो और कहीं कॉमन. NU कॉमन आ रहा है, टा ऑलरेडी कॉमन है, RO नहीं दिख रहा और GL तो दिख रहा है. तो इसका मतलब है RO जो है वो हो गया लार्ज का. ठीक है. रिस्क, रिस्क का ढूंढते हैं. रिस्क यहाँ पे भी दिख रहा है और रिस्क यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में रिस्क साथ में यहाँ भी दिख रहा है. तो इन तीनों में जो कॉमन हो वो देखो. NU देखिए तीनों में कॉमन है, तो रिस्क का NU हो जाएगा. इनहेरेंट वर्ड तो नया वर्ड है, तो कुछ नया होना चाहिए. तो RO और NU होना चाहिए. YU ऑलरेडी यूज है, ये नहीं होगा. RO NU DI, DI यूज नहीं हुआ है, तो B हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, लो रिस्क एसोसिएटेड. रिस्क का NU हमने ऑलरेडी निकाला है, एसोसिएटेड का टा हमने ऑलरेडी निकाला था, सिर्फ लो का निकालना है. लो का अगर हम बात करें तो लो वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है और कहीं पे दिख रहा है लो वर्ड नहीं. तो इसका जो कोड है वो भी कहीं नहीं दिखना चाहिए. GL नहीं होगा, SE कॉमन है कहीं नहीं.
एन यू ऑलरेडी है, एम आई ऑलरेडी, तो एस ई हो गया लो का। बचा क्या? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए कोई नया होना चाहिए, है ना। से नू टा, से नू और टा तीनों होना चाहिए। एच आई, एच आई नया है, बिल्कुल, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? बी एंड बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला क्वेश्चन, इसका डिस्कशन होगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ये है आपके क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, तो इनको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो फिर वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। एंड डेली जुड़े हमारे साथ 10:30 AM। ओके, मंडे टू सैटरडे डेली 10:30, जुड़ना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.